तमाम इल्म कलाम की किताबों में और तसव्वुफ में भी ये मौजूद है कि हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह और जमी उलमा अहले सुन्नत और तमाम उम्मत ने जो अहले सुन्नत की पहचान बताई है वो ये है कि वमिन अलामात अहले सुन्नत अन तुफद्दिल शैखैन व तुहिब्बुल खतनैन। अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो हजरात शेखैन यानी उम्मत की शेख उस्ताद को भी कहते हैं, बुजुर्ग हस्ती को भी कहते हैं। तो इन दो हस्तियों का लक़ब ही अहले सुन्नत के नजदीक शेखैन का है, जो इनकी बुजुर्गी, इनके मकाम, इनकी अफजलियत और औलियत को बयान करती हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह और तमाम इल्म कलाम अहले सुन्नत व जमात की अलामत यह है कि सुन्नी कौन है, नमाज रोजा ज़कात हज वो सब कुछ करेगा, ज़रूरियात दीन के तमाम चीजों का वो इकरार भी करेगा, लेकिन उन इकरार के साथ उसकी जो रविश मुतवाजिन है वो किस तरह आश्कारा होगी। तो फरमा मिन अलामात अहले सुन्नत, अहले सुन्नत की निशानी और अहले सुन्नत की निशानी और अहले सुन्नत की अलामत क्या है, अन तुफद्दिल शैखैन, कि वो सारी उम्मत में शेखैन को यानी सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर को सबसे ज्यादा फजीलत दे। व तुहिब्बुल खतनैन, खतन दामाद को कहते हैं, और उसके बाद हजरत सैयदना उस्मान और सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का वो इजहार करे। तो ये चार यारों की तरतीब को इस तरह बरकरार रखना इंशाअल्लाह जब दर्स होगा तफसील करेंगे, लेकिन इसमें अहले सुन्नत की अलामत ये जिक्र की गई है कि इन चार, क्योंकि ये चार हस्तियां जो है सारी उम्मत में अफजल तबका जो है वो सहाबा का है, और सहाबा किराम में सबसे अफजल तबका जो है वो इन चारों का है, और इन चारों में जो सबसे अफजल हैं वो शुरू के दो हैं, और दो में जो सबसे अफजल हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कादरियों का, ना चिश्तियों का, ना नक्शबंदियों का, ना सहरवर्दियों का, ना हनफियों का, ना मालिकियों का, ना शाफियों का, ना जनाब हनफियों का, ना इमाम अशरी का, ना इमाम मातुरीदी का। यानी इल्म कुरान और हदीस के जितने मकतब है तमाम के नजदीक ये इजमाई अकीदा है, क्योंकि ये अकीदे का मसला है और अहले सुन्नत की अलामत है। तो जितने अहले सुन्नत हैं, चाहे वो खुद को हनफी कहें, मालिकी कहें, शाफई कहें, हनफी कहें, हनाबिली कहें, चाहे वो हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह की इल्म कलाम की तशरीहात को तस्लीम करते हुए अपने आप को मातुरीदी कहें, या हजरत सैयदना इमाम अबुल हसन अल अशरी रहमहुल्लाह की तशरीहात और ताबीरात और तौजीहात और उनकी एक्सप्लेनेशन को कबूल करते हुए इल्म अकायद में खुद को अशरी कहें, या सिलसिला अखलाक और तसव्वुफ और सलूक में वो खुद को गौसे आजम की तरफ निस्बत करके कादरी कहें, या सरकार गरीब नवाज की तरफ निस्बत करके खुद को चिश्ती कहें, या हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम उमर सहरवर्दी रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत करके खुद को सहरवर्दी कहें, या मेरे आका हुजूर सैयदना बाउल हक सैयद बाउल हक नक्शबंद की तरफ बुखारी रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए खुद को नक्शबंदी कहें। तो अलगर्ज जितने भी इल्म के शोबे बनते हैं और शोबे के जितने असातिज़ा और इमाम हैं जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, तब्जीली पीर नहीं, जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, उनके नजदीक ये इजमाई अकीदा है कि उस सुन्नियत की अलामत में क्या है कि फरमाया कि मिन अलामात अहले सुन्नत अन तुफद्दिल शैखैन, कि वो बाद अंबिया सारी खुदाई के अंदर अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को फजीलत देते हैं, और इनमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को फजीलत देते हैं। और जुमे के खुतबे में उनका इमाम सारी उम्मत की तर्जुमानी करते हुए जुमला कहता है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है। इस मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों के फैसले को सुनने के बाद जब काजी एक के लिए फैसला, जब वो फैसला नतीजा कानून डिक्लेयर कर दे ये, तो इसका मतलब वो दलाइल सब उसके सामने थे, फिर उसने कानून डिक्लेयर किया। उसके बाद जब फैसला होने के बाद अगला कहे नहीं वो फाइल से वो पेपर निकालो, उस हवाले को दोबारा पढ़ो, तो उसको कहा जाएगा ये तो कोर्ट की तौहीन कर रहा है जब फैसला हो चुका है। इसी तरह ये आइम्मा मिसल काजी के हैं, कुरान और सुन्नत के सारे दलाइल इनके पास थे,
اب جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین، سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر عمر کو سب سے بڑا مانے گا. یہ وہ دلائل سننے کے بعد قانون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. جب قانون آ جائے تو دلائل کی فائل نہیں کھولی جاتی، قانون کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ایک سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ اہل سنت ہیں. ہمارے عقیدے لکھے ہوئے، سمجھے ہوئے، پڑھے ہوئے، ثابت اور مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ عقیدے کے لیے بعد میں کوئی سسٹم آئے گا. جو عقیدے ہیں، اگر اہل سنت کے عقیدے ہی مسلم نہیں ہے تو پھر اس کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو عقیدے اس کے مسلم ہیں، اور ان کی جن کچھ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تفسیر پر بحث کرتے ہیں، کچھ اس میں سرکار کے اخلاق پر بحث کرتے ہیں. ایک علماء کی جماعت وہ ہوتی ہے جو خاص اس سے ملنے والا نظریہ اور عقیدے پر بحث کرتے ہیں. یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا یہ تو ایسا اجماعی ہے کہ مفسر بھی یہی بات کرتا ہے، فقیہ بھی یہی بات کرتا ہے، صوفی بھی یہ بات کرتا ہے، علم کلام والا بھی یہ بات کرتا ہے، مجتہد بھی بات کرتا ہے. یہی بات امام احمد کرتے ہیں، یہی بات امام شافعی کرتے ہیں، یہی بات امام ابو حنیفہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے کے ساتھ یہ بات یہاں پر آ گئی کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین.